हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो महा रिवीजन है ये क्लास 7th का जो है आज का हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। यानी क्लास 7th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए वो हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वही सेम पैटर्न हम लोग का रहेगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे। तो MCQ क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और रीजनिंग टाइप के ये टोटल 85 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग का टैगलाइन वही है कि जो पूरा वीडियो दिखाएगा वो पूरा नंबर पाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। यानी अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग हमारा जो है वो MCQ टाइप क्वेश्चन से है। तो MCQ टाइप क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, तो आपको पता है किसी का भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपको पता है। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में कभी निगेटिव नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी इसको पलट देना है, यानी -4/3 आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन आ गया कि उसका पावर 0 है, तो जिसका भी पावर 0 होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साथ करेंगे और नंबर्स को एक साथ जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2a = 3b = 4c, देन a/b/c निकालना है। तो आप इनका LCM लेके फिर उसके बाद जो नंबर्स उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 6, 4, 3। ये क्या है, आपका रेशियो है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है कि इन अ मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर यानी 10 किलोमीटर के इक्वल है। तो इसमें 10 से बस आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 805 किलोमीटर इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ़ 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज, तो 20 मैन कितना होगा। तो यहाँ पे इसको वही है, आपका जो यूनिटरी मेथड में आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा है, तो उसमें हमारा उसी हिसाब से तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 24। इसका आंसर आपका 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि a/b = 3/4 है, b/c = 8/9 है, तो a/c क्या होगा। तो देखो हमको सेम करना होता है, यानी कि जो b है वो दोनों में सेम होना चाहिए, इसमें नहीं है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6/9 को डिवाइड करोगे तो 2/3 आपका आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, रेसिप्रोकल ऑफ 1:3/5। तो 1:3/5 का जो रेसिप्रोकल होगा, यानी नीचे 5 है ऊपर 8 आ रहा है, तो यानी कि इस बार उल्टा क्या होना चाहिए, ऊपर 5 आना चाहिए, नीचे 8 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 2x - 3 = 0 है, तो 3/2 कहीं आंसर दिख रहा होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 से। अब क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 पर आते हैं। तो 12 क्या है भाई, प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। 3 × 4 12 कहीं दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है। a² b² कहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 13 पर आते हैं, 5 इनवर्स × 3 इनवर्स का होल इनवर्स, यानी ये हो जाएगा 1/15। 15 का इनवर्स करोगे 1/15 का, तो 15 आ जाएगा, यानी 13 का ए ऑप्शन इज़ राइट। अब √196, यानी 196 किसका स्क्वायर है, 14 का, तो आंसर हमारा 14 आ जाएगा। 15 है x² + 5, 2 टर्म दिख रहे हैं, 2 टर्म जहाँ पे होते हैं वो बाइनोमियल कहलाता है। तो यार देखो MCQ तो पूरा हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, तो अपना टिफ़िन, लंच बॉक्स, पानी वगैरह लेके बैठ जाइए, पेन और पेपर ले लीजिए, पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे, तैयार करेंगे, 2 से 3 बार में आपका हो जाएगा। घबराना और डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है ट्रू फॉल्स पर आते हैं। तो ट्रू फॉल्स में पहला है कि -15/-11 लाई टू द लेफ्ट ऑफ एन नंबर, यानी कि नंबर लाइन के लेफ्ट पे आता है। देखो माइनस माइनस ये कट जाएगा, यानी 15/11 तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव राइट होता है, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। तो पहला वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला कह रहा है कि -4/3 इज़ ग्रेटर देन -2/3। तो -4 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा -12, और ये -6, तो -6 बड़ा है, ठीक है, यानी ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये देखो 3, 4, 5 का पावर 0, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 1 1 3 बार है, यानी इसका आंसर 3 आना चाहिए, 12 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टैंडर्ड वैल्यू है 645 यानी 6.45 × 10⁻², एकदम सही बात है, ट्रू है। फिर इससे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, इसमें देखो एक्स के आगे माइनस यानी माइनस में आना चाहिए, यहाँ 3 लिखा है यानी ये चीज़ क्या है, फॉल्स है। 3xy इज मोनोमियल, एक ही टर्म दिख रहा है, मोनोमियल है, इस वजह से क्या हो गया, ट्रू है हमारा, इट इज़ ट्रू। फिर आपसे कह रहा है 8:3 प्रोपोर्शन टू 48:x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता है कि लास्ट के साथ मल्टीप्लाई और बीच का मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो और 3 तुम्हारा नहीं आएगा, ये तो कुछ और आ जाएगा, यानी ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 ट्रू फॉल्स का। 8 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, तो 10 मैन क्या है 32 डे, ये तो बात सही है, क्या है, ट्रू है। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 करोगे 16 आएगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट लगना पड़ेगा, तो यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा, इसलिए क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब लाइक टर्म होगा तभी ऐड होगा, ये बात आपको बताया गया है क्लासरूम में कि ओनली लाइक टर्म विल बी एडेड। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 पर आते हैं, जो ट्रू फॉल्स का है। तो देखो 2/1000 लिखोगे तो 3 डिजिट पे क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल पॉइंट लगेगा, लगा है तो ट्रू है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। और बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, ये भी बात क्या है, सही है, यानी ट्रू है। तो ये हम लोगों का ट्रू फॉल्स भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स अगर आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो फिल इन द ब्लैंक्स कुछ होता नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया जाता है। तो देखो यार -2 -5 दो बार माइनस है तो ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा -7। अब यहाँ पे -3/8 है और यहाँ कुछ नहीं, इज इक्वल टू 5/12, यानी कि आप 5/12 में 3/8 कर देंगे, जब जोड़ेंगे तो आंसर आपको बच जाएगा 19/24। सिमिलरली ये है तो थर्ड का आंसर आ जाएगा 11/15। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, ये आपका 2 का स्क्वायर फिर होल पावर क्या हो जाएगा, इसका 3 दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका आंसर 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 5x + 7x - 6 इज इक्वल टू, तो ये 6x आ जाएगा। फिर है -3x² - x², तो ये आपका -4x² हो जाएगा। फिर 3x × 3x + 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x² + 9xy हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 पर तो a + 2b - 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2a + 2b हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे तो 16% ऑफ a इज इक्वल टू 20% ऑफ b, तो इसका सोल्यूशन मतलब क्या है कि चूँकि हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना तो उसको सॉल्व नहीं किया गया है, इसके आंसर पे आएंगे तो 5 उसका 4 आंसर आ जाएगा। वैसे सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। 75.25 किलोमीटर है, तो भैया 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा एक 0 बढ़ जाएगा। अब इसको ऐड करना है, 11 को 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ऐड करोगे 15 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म एकदम रट लो, ये सब आना ही है एग्ज़ाम में, यानी 147 स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.47 × 10⁻² आ जाएगा। राइट द रेशियो, तो ये 5:3 हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम लोगों को क्या है, -1 -2 -3, इसको सॉल्व करोगे -6, ये हमारा आ जाएगा, यानी हम लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट। अब हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हम लोगों के होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड 1100 एमंग्स ABC, यानी ABC में हमको क्या डिवाइड करना है, ये आपको 1100 डिवाइड करना है। तो हम क्या सपोज करेंगे, क्या रेशियो दिया गया है, 2:3:5 दिया गया है। तो जब 2:3:5 दिया जाता है तो हम मान लेते हैं लेट A:B या ABC को क्या मिला है, ABC को मिला है 2x 3x और 5x, तो तीनों को जोड़ोगे तो आपका 10x हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 110 आएगा, 110 का मल्टीप्लाई 2 में 3 में 5 में करोगे तो 220 330 और 550, यानी A को 220, 3 को B को 330 और C को 550, ये आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको समझते हैं।
तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। कह रहा है 3 इंटू 3 का पावर n इक्वल टू 3 का पावर 6, ये क्वेश्चन है हमारा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो गया 1 प्लस n, यहाँ इक्वल टू 6 है। आपको पता है दो साइड इक्वल टू है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, तो 1 प्लस n इक्वल टू 6 यानी n इक्वल टू 5 यहाँ से आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ऐड करना है आपको, तो ऐड करने के लिए आपको लाइक टर्म का इस्तेमाल करना होगा। तो जो दिया गया आप इसको ऐसे ऐड करेंगे, लिखकर एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स के नीचे एक्स वाला टर्म और जो कांस्टेंट है उसके नीचे कांस्टेंट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि सॉल्व करना है आपको कि 5 ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 7 इक्वल टू 5 है। तो जब इसको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप लाइक टर्म वाले को एक साथ लिख दीजिएगा, बाकी नंबर्स को एक साथ। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -1। फिर आपको कह रहा है इवेल्युएट करना है, यानी कुछ आपको दिए गए हैं एक्सप्रेशंस, उसमें x की जगह 2 रखना है, y की जगह -1 रख के उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें दिया गया है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 2xy। तो हम x की जगह एक बार 2 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 इंटू माइनस यानी -4, यानी 8 में से 5 चला गया, आंसर आ गया हमारा 3। 3 इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा वीडियो देखो लंबा होगा, आराम से पॉज करके हर एक क्वेश्चन को लगाइए, तैयारी करिए और अपना एग्ज़ाम बेस्ट दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 5/9। तो अब इसमें देखो कि हम मान लेते हैं लेट x बी एडेड, तो x ऐड करोगे इसमें तो इक्वल टू 5/9 हो जाएगा। तो ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, योर आंसर इज़ x इक्वल टू 103/72 आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बात करते हैं। तो ये है आपका सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर को इसमें से, यानी फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर फ्रॉम के पहले वाले को। तो यही बस हमें इसमें देखना होता है। जब ये हो गया हमारा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13। दिस इज़ योर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ मूव करते हैं। आपको बहुत टाइप का क्वेश्चन इस तरीके का कराया गया है। लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। तो जितना रेशनल नंबर निकालना होता है, जितना दिया है, तो पहले हम क्या करते हैं, उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने इसको -2 को -2/1 और -1/1 लिख दिया। जितना निकालना होता है उसमें +1 किया जाता है, यानी 5 निकालना है तो +1 यानी 6। अब 6 से मल्टीप्लाई और दोनों साइड करते हैं। तो 6 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये हो जाएगा -12/6 मिलेगा या -6/6। तो इनके बीच में आप देखेंगे कि 5 आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। तो ये आपके टोटल 5 रेशनल नंबर मिल गए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूजुअल फॉर्म का बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है तो इसके 0 को काउंट करके 2 × 10⁻6 यहाँ लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। और इसको क्या है यूजुअल फॉर्म में, तो यानी 6.4 × 10⁻5 दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो यानी 64 के बाद 4 0 आप ऐड कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ़ कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज़ 192 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 टॉय। यानी एक खिलौना 192 का है तो 14 खिलौनों का दाम बताओ। तो चूँकि इसमें डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डायरेक्ट। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि लेट x बी द रुपीज़, यानी कि x रुपीज़ है 14 खिलौनों का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 8 इज़ इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा,
192 इंटू 14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ₹336 यानी 14 खिलौनों का दाम 336 रुपये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। If 36 men can finish a piece of work in 25 days, then how many days will 15 men can do the same work? अब यहाँ पे देखो यार, इसमें क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब उल्टा, यानी काम ज़्यादा होगा और आदमी कम होंगे, या आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो काम कम हो जाएगा, यानी जल्दी से काम फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से तो जब इनवर्स रिलेशन होता है तो हम सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। यही दो चीज़ हमको ट्रिक जानना था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इंटू 15 इक्वल टू 36 इंटू 25 हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, जब सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 60 डेज़। यानी कम लोग हैं तो ज़्यादा दिन, जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा लोग हैं तो कम दिन, यानी उल्टा काम हो रहा है इसमें। तो इसमें आ जाएगा 60 डेज़। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 टेबल के ऊपर है। तो आपको बताया गया है, क्लासरूम में पढ़ाया गया होगा कि 2 से 25 तक एटलीस्ट टेबल आपको याद होना चाहिए। तो 20 तक तो हर साल पूछा ही जाता है। इस साल आपका 21 से 25 तक के टेबल्स को आप क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है। तो ये 25 तक के टेबल है। हाँ, उसके बाद फिर हम लोगों का एक है मैच द कॉलम, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अपने आप में हो जाता है। ठीक है। तो एक मैच द कॉलम करके आप इसको तैयार कर लेंगे। तो जैसे इसमें दिया गया है कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। तो मोनोमियल यानी जो सिंगल टर्म वाले होगा ये मोनोमियल से मिला जाइएगा, बाइनोमियल जो ये बाइनोमियल से हो जाएगा। ट्राइनोमियल में 3 टर्म वाले को देख लीजिएगा, और एक पावर जिसका 0 होगा उसकी वैल्यू 1 हमेशा होगी, और ये डिवाइड में तो माइनस होता है। इस तरीके से आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे देख लो, यानी थोड़ा सा अपने आप में इसको समझना पड़ेगा। तो देखो, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इसको समझिए। कंसेक्यूटिव क्या होता है, यानी एक के बाद एक आने वाला नंबर, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर पूछा है, यानी 1 के बाद ऑड नंबर कौन आता है, 3 के बाद 5। तो इस टाइप का कुछ रिलेशन हमको बनाना होगा। यानी 1 के बाद 3 आया तो हमने 1 में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। तो ठीक वैसा ही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेट द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, एक x मानो, एक x प्लस 2 मानो, यानी इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है भैया, 68 आ रहा है। तो अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जब 68 को सॉल्व करो, x की वैल्यू 33 आ जाएगा। 33 यानी कि 2 ऐड कर दोगे 35, यानी दो जो नंबर आपको मिले, एक 33 मिला और एक क्या मिल गया, 35 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कई बार हमारे एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है, कोई भी अगर ओरल एग्ज़ाम होता है या तो ज़्यादातर, कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम बताइए क्या है। ठीक है। तो बुक का नाम आप लोग का RS अग्रवाल है, क्लास 7 का। ठीक है। चैप्टर 1 का नाम बताओ, यानी टाइटल तो इंटीजर हो जाएगा। चैप्टर 2 फ्रैक्शन हो जाएगा। चैप्टर 3 डेसिमल। चैप्टर 4 रेशनल नंबर। चैप्टर 5 एक्सपोनेंट। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, तो कुछ आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आते हैं। तो ये क्या है, 3 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 का पावर 7 इंटू 6 का पावर 5। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले जो 25 है, इस 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और उसके बाद 10 को जो लिखेंगे 2 इंटू 5, और यहाँ 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3। अब लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नंबर्स को। तो यहाँ पे हमारा ये 3 का पावर 5 और 2 का पावर 5 एक साथ मिल जाएगा, ऊपर 3 का ये यानी कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 5 का पावर 5 और 5 का पावर 2 और नीचे 5 का पावर 7 हो जाएगा। तो बेस सेम होने के कारण क्या है, ये जुड़ जाएगा, यानी 5 का पावर 7 अपॉन 5 का पावर 7 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1, क्योंकि सेम नंबर है तो कट के आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो गया भाई, जो लॉन्ग क्वेश्चन का था, क्वेश्चन नंबर 3 ये फिनिश हो गया। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसा है, पहला कह रहा है कि इफ़ संडे इक्वल टू 6 है, मंडे इक्वल टू 6 है,
तो यार वेडनेसडे क्या होगा, देखो इसके लेटर्स को बस काउंट किया गया है, इसमें 6 लेटर, इसमें 6 लेटर, इसमें कितना है 9 लेटर, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। बस ऐसे ही छोटे छोटे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो क्या ए को 1, बी को 2, सी को 3, यानी उसके नंबर्स दिए अल्फ़ाबेट्स का नंबर, तो यस किस पर आएगा 19, क्योंकि T20 होता है उसके पहले एस आता है, यानी 20 से पहले 19 आ गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया है कि मैथ अगर सब्जेक्ट है तो यार जनवरी क्या है, तो जनवरी मंथ हो गया। 1, 8, 27, 64 यानी सबका क्यूब है 4 का, तो 5 का क्यूब 125। ये क्यूब नंबर, स्क्वायर नंबर सब आपको क्लासरूम में बता दिया गया है और याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 के बाद 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ABC है, तो ये जो C इंड हो रहा है यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी CDE, के बाद EFG, तो यानी GHI हो जाएगा। CDEFG हो जाएगा, 5, 10, 15, 20 तो 25 हो जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि कैट इक्वल टू 24 है और एट इक्वल टू 39 है, तो बैट इक्वल टू क्या होगा, तो सबके डिजिट्स को ऐड किया गया है, यानी ये 23 हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही फेवरेट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो जब इसको काउंट करोगे तुम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद एक ये वाला 10, 11, फिर एक ये 12, फिर एक पूरा बड़ा वाला 13, यानी कि टोटल अगर आप बात करेंगे कि कितने ट्रायंगल्स हैं तो टोटल हमारे पास मिलेंगे 13 ट्रायंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर आते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया गया है कि 1 इस ऐसे आओ तो ऐड करते हुए, तो 1 + 3 4 + 5 तो क्या आ जाएगा 9। तो वैसे ही सेम पैटर्न अगर हम इसमें फॉलो करेंगे तो 6, 6, 12, इसमें क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन ये आपके दिए गए थे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, एग्ज़ाम अच्छा दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।